तो हेलो डिस्ट्रिक्ट एडमिन्स, इस वीडियो में हम मिल्स के टैगिंग प्रोसेस को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे विंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से मिल्स का टैगिंग प्रोसेस यहां पे होने वाला है। तो मिल्स के टैगिंग प्रोसेस के लिए बेसिकली हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द टैगिंग प्रोसेस। यहां पे सबसे पहला फैक्टर होगा फिक्स्ड कॉस्टिंग, दूसरा डायनामिक कॉस्टिंग और तीसरा ऑपरेशनल फैक्टर। तो जनरली फिक्स्ड कॉस्टिंग और डायनामिक कॉस्टिंग्स को मिला के जनरली हम एक कॉस्ट मैट्रिक्स जनरेट करते हैं और उसके बाद ऑपरेशनल फैक्टर्स को देखते हुए लोड बैलेंसिंग करते हैं। ऐसा करने के बाद फाइनली जो भी मिल्स आपकी प्राइमरी टैग होती हैं वो पूरा लिंकेज प्लान क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिक्स्ड कॉस्टिंग कौन कौन सी है। बेसिकली आपकी मिल्स की डिपो से जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड कॉस्टिंग में आएगा, और जो डायनामिक कॉस्टिंग है हम समझ सकते हैं कि एच&टी की कॉस्टिंग कई बार डायनामिक कॉस्टिंग में आ जाएगा वहां पे। और उसके बाद ऑपरेशनल फैक्टर्स जो है मैक्सिमम कितनी मिल्स आप टैग कर रहे हैं, कितना लोड दे रहे हैं, लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं, यानी एक गोडाउन को कितना मिल्स को अटैच कर रहे हैं, और उसके बाद कितना गोडाउन में डंपिंग स्पेस है। सो दीज ऑल आर फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द टैगिंग प्रोसेस। तो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले लॉग इन करेंगे हम fciarms.in एंटर करेंगे। उसके बाद आपके डिविजनल ऑफिस का हम लॉगिन करेंगे। मैंने यहाँ पे डिविजनल ऑफिस बरेली का यहाँ पे लॉगिन किया है, NH13 और डिविजनल ऑफिस बरेली। तो उसका टेस्टिंग वाला मैंने ये लॉगिन किया है आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाने के लिए। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे टैगिंग प्रोसेस को समझने के लिए, यहां हम टैगिंग पे क्लिक करेंगे। टैगिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहा है, ये कॉस्ट मैट्रिक्स व्यू करने का ऑप्शन आ रहा है और एक आ रहा है जनरेट लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें एक कॉस्ट मैट्रिक्स जनरेट करनी होती है, तो मैं कॉस्ट मैट्रिक्स जनरेट करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। सबसे पहले क्रॉप ईयर सेलेक्ट करेंगे आप लोग। क्रॉप ईयर सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने डेटा आएगा। कॉस्ट मैट्रिक्स को जनरेट करने से पहले कुछ इनपुट्स देनी होती हैं, वो इनपुट्स जनरली हैं, ये तो आपका सबसे पहले हो गया जो आपका CMR का स्लैब रेट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का स्लैब रेट है। सपोज आपका रीजनल ऑफिस में किस तरीके से डिसाइड है, जो उसका SOR है उस तरीके की एंट्री यहाँ पे एंट्री होगी रीजनल ऑफिस के थ्रू। यहाँ पे नेक्स्ट चीज है रूट्स एंड डिस्टेंसेस, यहाँ पे फाइनल करनी होती है। सपोज डिविजनल ऑफिस बरेली में 23 डिपोज हैं, टोटल नंबर ऑफ मिल्स 148 है। यहां रेड कलर से है कितने डिपो का मिल्स से डिस्टेंस अप्रूव हो गया है, तो रेड कलर में पूरा 100% है। 23 डिपो का 148 मिल्स यहां पे आपका डिस्टेंस अप्रूव हो गया है। थर्ड ऑप्शन है आपका कॉस्ट फैक्टर्स। आपका रीजनल ऑफिस जो भी कॉस्ट फैक्टर्स यहां पे डिसाइड करेगा, जो मैंडेटरी कॉस्ट फैक्टर्स आपके होंगे वो ग्रीन कलर से यहां पे दिखाए गए हैं, लाइक CMR ट्रांसपोर्टेशन, एच&टी, एक्चुअल यूटिलाइजेशन बेसिस, AUB, एवरेज रेल फेट। सो दीज आर फैक्टर्स जिसके जो कंसीडर करते हुए हम लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स को यहां पे जनरेट करेंगे। ठीक है, जनरेट करने के बहुत सारे वर्जन्स हो सकते हैं, लाइक अभी आपने यहां पे जनरेट किया तो फर्स्ट वर्जन क्रिएट होगा। सपोज कुछ एडिट करना है बाय एनी कुछ भी क्लैरिकल मिस्टेक या फिर कुछ भी ऑपरेशनल चीजों की वजह से कुछ चेंजेस आपको अपडेट करना पड़ रहा है, तो जब भी आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो दैट विल बी योर नेक्स्ट वर्जन, अपडेटेड वर्जन। यहां इससे पहले 3 वर्जन यहां पे क्रिएट हो चुके हैं, कितना भी वर्जन आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले यहां जैसे ही मैं क्लिक करने जाऊंगा ये 4th वर्जन क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो आई एम नॉट गोइंग टू क्लिक हियर। जैसे ही क्लिक करेंगे 4th वर्जन आपका क्रिएट हो जाएगा। ये वर्जन जो भी फाइनल मैट्रिक्स निकल के आएगी, लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स, ये डिपेंड करेगी आपके जो भी आपने इनपुट दिया है। तो वो इनपुट कैसे देंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी क्या क्या इनपुट होंगे वो मैंने अभी बताया। बेसिकली रूट्स एंड डिस्टेंस होगा, आपके कॉस्ट फैक्टर्स होंगे, या जो भी आपके स्लैब रेट्स हैं वो यहां पे मेंशन करेंगे। एक बार व्यू करते हैं इससे पहले, यहां व्यू पे क्लिक करके कि जो भी कॉस्ट मैट्रिक्स हमने अभी जनरेट किए, इससे पहले 3 वर्जन जनरेट कर चुके, मैंने आपको बताया ये 3rd वर्जन अपडेटेड है। जैसे ही 4था वर्जन अपडेट क्लिक करेंगे तो 4th वर्जन यहां पे व्यू करने के लिए आ जाएगा, राइट। तो 3rd वर्जन पे मैं क्लिक कर रहा हूं, यहां रिफ्रेश पे मैं क्लिक कर रहा हूं, जिससे पूरा कॉस्ट मैट्रिक्स आपके सामने आ जाएगा, राइट। तो यहां पे नीचे देखते हैं, राइट। यहां आपके सामने ये पूरा कॉस्ट मैट्रिक्स नजर आ रहा है, ये पूरे टोटल नंबर ऑफ
आई थिंक 148 मिल्स पूरा लिंकेज प्लान यहाँ क्रिएट हो चुका है। यहाँ L1 मिल्स के करस्पॉन्डिंग जो भी डिपो का L1 L2 L3 आ रहा है फाइनल, दिस इज द फाइनल आउटपुट। यहाँ पे फाइनली L1 L2 पूरा L3 L4 आगे तक ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इसको रेडी रेफरेंस के लिए प्रिंट ले सकते हैं और यहां से आप इसको क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ या एक्सेल की फॉर्म में। सपोज यहां पे ये क्लिक हुआ, डाउनलोड करेंगे और ये एक्सेल की फॉर्म में ये पूरा आपके सामने क्लिक हो जाएगा। अब यहां समझते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो डेटा आपका निकल के आ रहा है ये किस तरीके से एडिट करके हमने किस तरीके से इनपुट क्या दिया था इसमें जो ये लिंकेज प्लान क्रिएट हुआ है, राइट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक फैक्टर देखते हैं, डिस्टेंस। तो एक बार मास्टर्स में जाएंगे, मिल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। दीज आर द इनपुट्स। इसके बेस्ड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी आपको पूरा बता रहे हैं। मिल्स पे यहां पे पहले क्लिक करेंगे। ये मिल्स के पूरा नाम है, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे मिल्स के नाम है। इसकी हमने जीपीएस कोऑर्डिनेट के थ्रू टैगिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए इसका डिस्टेंस हमने यहाँ पे फाइनल किया हुआ है। उसके बाद यहां क्लिक करेंगे रूट्स एंड डिस्टेंस पे। रूट्स एंड डिस्टेंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे और यहां एक बार मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूं। सेलेक्ट मैंने रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बताई हूं, सेलेक्ट किया। उसके बाद सेक्टर सेलेक्ट करेंगे, वेट अ सेकेंड। तो सेक्टर सेलेक्ट किया, उसके बाद बदायूं डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी मिल्स हैं उसमें एक एक करके हम इस तरह से डिस्टेंस यहाँ पे फाइनल कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मास्टर्स पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम रूट्स एंड डिस्टेंसेस यहाँ फाइनल कर लिया। उसके बाद सीएमआर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां क्लिक किया मैंने। जो भी आपके रीजनल ऑफिस के अकॉर्डिंग जो भी फाइनल रेट्स हैं यहां आप फीड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहां डिपो में कॉस्ट फैक्टर्स मैंने बताया, ये तो स्टैटिक फैक्टर्स हो गए, कुछ डायनामिक कॉस्ट फैक्टर्स हैं। तो डिपो के कॉस्ट फैक्टर्स की एंट्री यहां पे करेंगे। ऑलरेडी सारी एंट्री हुई हुई है, जस्ट आपको रेडी रेफरेंस के लिए दिखा रहे हैं किस तरीके से हम कॉस्ट मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो ये क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ये यहां आने वाला है। तो डिपो वाइज ये सारे फैक्टर्स की एंट्री हमें करनी है। ये पूरा इनपुट ये तैयार हो जाएगा कॉस्ट मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए। तो एक बार फिर से टैगिंग प्रोसेस में जाएंगे। मैंने बताया कि हमने कॉस्ट डिपो की कॉस्ट फैक्टर्स जितने भी हैं वो हमने सारे कॉस्ट फैक्टर्स बेसिकली एंट्री कर दिए हैं। और इससे पहले मैंने बताया कि जो डिपो की मिल से डिस्टेंस है वो हमने फाइनलाइज कर दी है। तो एक बार फिर से मैं टैगिंग प्रोसेस पे जा रहा हूं, जनरेट लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स पे क्लिक किया मैंने। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि वो सारी एंट्री होने के बाद यहां हम कुछ इस तरीके से यहां क्लिक करेंगे जिससे हमारा जो लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स है वो जनरेट हो जाएगा। एक बार व्यू करने के लिए जो भी 3 इससे पहले लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स जनरेट हुई हैं वो यहां से हम चेक कर सकते हैं। 3 वर्जन यानी थर्ड वर्जन जो होगा वो यहां पे अपडेटेड वर्जन होगा, यानी ये इफेक्ट में आएगा जो भी आगे प्रोसेस होगा। आगे क्या प्रोसेस होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं कि थर्ड वर्जन कुछ इस तरीके से होगा, राइट। तो जितनी भी आपकी मिल्स हैं उन सब के लिए कौन कौन से गोडाउन L1 L2 L3 में इस समय आ रहे हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। यहां एक बार मैं डबल क्लिक करके देखता हूं तो इस तरीके से कुछ मैट्रिक्स निकल के आएगी कि जो भी आपकी डिस्टेंस थी किस तरीके से यहाँ पे रेट्स कैलकुलेट हुए हैं। सपोज 24.5 किलोमीटर डिस्टेंस है मिल की आपके इस L1 डिपो से, और जिसकी कॉस्टिंग निकल के आई है 283 रुपीज, राइट। तो 283 रुपीज तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई है, राइट, है ना। उसके बाद फाइनल जो डिपो की कॉस्ट निकल के आई है जो डायनामिक कॉस्ट फैक्टर्स को ऐड करते हुए वो आई है फाइनली 462 रुपीज। तो ये इसलिए यहाँ पे केसरवा डिपो जो है वो इसके लिए L1 है। यहां L2 पीईजी सिकरापुर आया है, इसकी कॉस्ट हमने देखी तो 469 रुपीज आई है। नेक्स्ट देखेंगे तो नवीन मंडी की 477 रुपीज आई है। इस प्रकार कॉस्ट इंक्रीज होती रहेगी और इसके L1 L2 L3 L4 बढ़ते रहेंगे। ये पुराना प्रोसेस है, बस इसको हमने कॉस्ट मैट्रिक्स के फॉर्म में जनरेट हो गया है। सारी मिल्स का सारे डिपो के कंपेयर में यहाँ पे कॉस्ट मैट्रिक्स जनरेट हो जाता है, लाइक L1 फॉर पर्टिकुलर डिपो, L1 L2 L3 L4 और जितने भी आपके डिपोज हैं सबसे एक कॉस्ट मैट्रिक्स यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, राइट। उसके बाद ये कॉस्ट मैट्रिक्स जनरेट होने के बाद हमें यहाँ रूल इंजन पे क्लिक करना है। रूल इंजन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से 3 टैब आएगा। सबसे पहला एसओपी है
फर्स्ट रूल क्या कहता है कि प्राइमरी टैगिंग, ईच मिल हैज टू प्राइमरी टैग टू मिनिमम 1 डिपो एज पर लोड एडजस्टमेंट अमंग ऑल अवेलेबल डिपो। देखिए कॉस्ट मैट्रिक्स अभी हमने जनरेट कर ली है, ये सारी मिल्स की सारे डिपो से कॉस्टिंग कितनी हो रही है वो हमने यहां पे मेंशन हो गई पूरी मैट्रिक्स में। बट अभी हमें एटलीस्ट 1 मिल को एटलीस्ट 1 गोडाउन से अटैच करना है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी टैगिंग। वो कैसे होगा? सबसे पहले डिपो वाइज रूल पे जाएंगे हम। डिपो वाइज रूल पे क्लिक किया, इसको बोलते हैं लोड बैलेंसिंग एंड प्राइमरी टैगिंग। दैट मींस जो भी आपका टैगिंग प्रोसेस में ये थर्ड फैक्टर है बेसिकली लोड बैलेंसिंग, कि एक गोडाउन बेसिकली कितनी मिल्स को एक्सेप्ट कर सकता है, कितने लोड को वो एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। तो देखते हैं लोड बैलेंसिंग किस तरीके से होगी। मैंने सबसे पहले क्रॉप ईयर सेलेक्ट किया, क्या लिखा है इसमें, करंट लोड बैलेंस वर्जन 2 इज बेस्ड ऑन लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स वर्जन 3। अभी मैंने क्या बताया कि लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स वर्जन 3 हमारा जनरेटेड था ऑलरेडी, यस जनरेटेड था। अब हमारा ये जो लोड बैलेंस का वर्जन है ये वर्जन 2 चल रहा है, करंट वर्जन, राइट। तो एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। जो ये करंट वर्जन है आपका लोड बैलेंस का, दिस इज वर्जन 2 इज सिंपली बेस्ड ऑन लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स वर्जन 3। यानी जो भी अपडेटेड वर्जन 3 है ये आपका उस पर बेस्ड है। सपोज हम एक नया वर्जन क्रिएट करते हैं वर्जन 4, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियसली बताया था, क्लिक करने से वर्जन 4 क्रिएट हो जाएगा, राइट। कुछ भी हमने एडिट किया कॉस्ट फैक्टर्स में, फिर उसके बाद हम वर्जन 4 क्रिएट करेंगे, तो यहां जो भी आपका ये लोड बैलेंस वर्जन 2 है ये आपके लोड लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स वर्जन 4 पे बेस्ड होगा, राइट। तो यहां पे पहले लोड बैलेंस का वर्जन क्रिएट करते हैं किस तरीके से होगा। तो यहां पे अभी सेकंड वर्जन क्रिएट हुआ है, दैट मींस पहले फर्स्ट वर्जन क्रिएट होगा, कुछ एडिट यानी कुछ हमने चेंजेस किए होंगे तो फिर सेकंड वर्जन हमें क्रिएट करना पड़ा। सपोज अभी हमें कुछ चेंजेस यहां फिर करने पड़ेंगे, तो यहां क्लिक करने से थर्ड वर्जन क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो वो थर्ड वर्जन जो होगा वो लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स 3 पर ही बेस्ड होगा, क्योंकि पहले 3 चलता आ रहा है। तो नेक्स्ट जैसे ही लोड बैलेंसिंग का मैं वर्जन 3 अपलोड जनरेट करूंगा तो वो 3 पे क्लिक होगा, यानी 3 पे बेस्ड होगा, राइट। देखते हैं क्या होता है लोड बैलेंसिंग, समझते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मिल्स कितना है यहाँ पे, टोटल 138 मिल्स आपका एक्टिव है फिलहाल। टोटल मिल्स तो 148 है, बट 10 मिल्स का सपोज यहाँ पे कुछ अभी कुछ इश्यू है, दैट मींस कुछ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हुआ है, या आपका डिस्टेंस फाइनल नहीं हुआ है, या फिर कुछ भी फाइनल। तो टोटल अभी 138 मिल्स फाइनल है आपका डिलीवरी देने के लिए, बुकिंग के लिए। सो 138 मिल्स आपकी आ रही है। उसके नीचे टोटल 23 गोडाउन है, उसकी एक लिस्ट है आपके सामने रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज, रेल हेड वाइज यहाँ पे। तो रेल हेड बरेली के अंदर, बीई के अंदर ये टोटल 6 गोडाउन्स हैं। फिर इधर बहेड़ी के अंदर 2 गोडाउन, बीसलपुर में 2 गोडाउन, पीलीभीत में यहाँ पे टोटल 3 and 3 6 7 गोडाउन्स। उसके बाद इस तरीके से पूरा आपके सामने ये 23 गोडाउन्स है। उसके बाद ये कैपेसिटी दे रखी है, टोटल गोडाउन्स की यहाँ पे कैपेसिटी है। एचएनटी कॉस्ट कितना है गोडाउन्स की वो यहाँ पे दी हुई है। इन सबका ये जो सामने मैट्रिक्स में दिया हमने, ये सिर्फ एक रेडी रेफरेंस के लिए है, जिससे आप लोड को बैलेंस कर सको अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, कि गोडाउन आपका कितनी कैपेसिटी से है, तो यहाँ पे आप लोड कितना उसको दे सकते हैं। लोड देना मींस कितनी मिल्स को वहां पे टैग कराने के लिए आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले एक सिस्टम जनरेटेड निकल के आया, काउंट ऑफ L1 मिल्स। यहां टोटल बरेली वाले गोडाउन के लिए टोटल जो कैपेसिटी है 41,975 कैपेसिटी है, उसमें 28 मिल्स जो है वो L1 है। यहां परसाखेड़ा में सेकंड में यहां एक भी L1 मिल्स नहीं है। टोटल नेक्स्ट भूता में एक मिल आपकी प्राइमरी L1 है, उसके नीचे आएंगे। बहेड़ी में 19 मिल्स आपकी L1 में है। रिछा मंडी में आपकी 7 मिल्स L1 में आ रही है। बीसलपुर में 11 मिल्स आपकी L1 में शो हो रही है, राइट। अभी क्या करेंगे आप, ये आपका L1 मिल्स यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है। अभी करंट वर्जन 2 में जो हमने प्रीवियसली लोड किया था उसमें टोटली सिस्टम जनरेटेड टोटल 18 मिल्स को प्राइमरी लोड देने के लिए हुआ था ऑप्शन, आई मीन एल्गोरिथम से ऑटोमेटिकली यहाँ पे 18 आया था, बट यहाँ 18 हमने ये मैनुअली दिया है। दैट मींस करंट वर्जन सेकंड लोड में ये हमने 18 मैनुअली फीड किया है। अभी वर्जन 3 सपोज हमें क्रिएट करना है, तो सपोज मैं यहाँ पे 17 लोड देना चाह रहा हूं, यानी 17 मिल्स को प्राइमरी टैग कराना चाह रहा हूं मैं बरेली गोडाउन से।
राइट। तो टोटल 28 L1 काउंट है, बट आउट ऑफ 28 L1 सपोज ये 41 कैपेसिटी के लिए 28 मिल्स को नहीं एडजस्ट कर सकता, लोड को नहीं बियर कर सकता, उसके लिए मैं थोड़ा कम मिल्स यहाँ पे टैग कर रहा हूँ, प्राइमरी टैगिंग। तो यहाँ पे मैं 17 मिल्स होंगी। तो हमें मिल्स का सिर्फ यहाँ काउंट देना है, मिल्स का नाम ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम से सेलेक्ट हो जाएगा, जो भी लीस्ट कॉस्ट के हिसाब से मिनिमम होगा, ठीक है। दैट मीन्स 17 लोड मैं देना चाह रहा हूं। नेक्स्ट यहां पे भूता में एक L1 काउंट है, सपोज मैं इसके लिए एक ही देना चाह रहा हूं। नेक्स्ट परसा खेड़ा, FSD परसा खेड़ा में टोटल यहां L1 में कुछ भी नहीं है, बट फिर भी इसको लोड देने के लिए मैंने प्रीवियसली 10 यहां पे 10 मिल्स को अटैच करने के लिए यहाँ पे मेंशन किया था। सपोज मुझे कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूँ, सपोज मैं 11 मिल्स को यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, तो मैं 11 दे सकता हूँ। ये सारा जो मैं नया लोड दे रहा हूँ, न्यू लोड, ये वर्जन 3 के रूप में यहाँ पे लोड हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी एंट्री आपको लोड एडजस्ट करना है। बहेड़ी में सपोज 19 मैंने दिया था प्रीवियस वर्जन में, अभी मैं कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं 18 मिल्स को टैग कराना चाह रहा हूँ, तो इस तरीके से 18 यहां मेंशन कर देंगे। रीचा मंडी में सपोज गोडाउन की कैपेसिटी कम है, तो मैं यहां पे सपोज 5 मिल्स को देना चाह रहा हूं बस, तो 5 यहां पे मिल्स दे देंगे। बीसलपुर में सपोज मैं 10 देना चाह रहा हूं, राइट। तो कुछ भी चेंजेस अगर आपको करने हैं, लोड बैलेंस करना है, कितनी मिल्स कहां पे टैगिंग करनी है, इस तरीके से करके जैसे ही आप यहां पे जनरेट लोड बैलेंस वर्जन 3 पे क्लिक करेंगे, तो प्राइमरी टैगिंग यहां पे चेंज हो जाएगी मिल्स की, और वो डिपेंड हो जाएगी आपके इस वर्जन 3 पे, राइट। तो अभी सेकंड वर्जन पे क्या क्या मिल्स टैग हैं वो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैं जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे, वेट अ सेकंड, ठीक है, मिल्स का नाम इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट पूरी निकल के आ जाएगी, कौन कौन सी 18 मिल्स हैं जो यहाँ पे इस गोडाउन से यहाँ पे प्राइमरी टैग हैं। तो प्राइमरी टैगिंग यहाँ पे L1 आ रहा है। इसके बाद का अल्टरनेट डिपो यहाँ पे ये इस तरह से शो है, बट इससे कुछ नहीं होगा फिलहाल। प्राइमरी डिपो यहाँ पे 18 प्राइमरी डिपो यहाँ पे टैग हो गया 18 मिल्स के लिए, राइट। तो इस तरीके से आपका लोड बैलेंसिंग यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो टोटल आपके सामने ये 138 मिल्स का प्राइमरी टैगिंग हो गया। तो एसओपी एक बार देखते हैं, जो फर्स्ट रूल कहता है एसओपी का कि प्राइमरी टैगिंग जरूरी है। तो ईच मिल हैज टू प्राइमरी टैग टू मिनिमम 1 डिपो एज पर लोड एडजस्टमेंट। तो आई होप कि आपको रूल इंजन के अंदर डिपो वाइज रूल्स में हमने जो लोड एडजस्टमेंट किया वो प्राइमरी टैगिंग के लिए किया था, जिसको हम चेंज कर सकते हैं और वो उसका नया वर्जन यहाँ पे हो। और ये जो लोड बैलेंस है ये डिपेंड करता है आपकी लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स पे। तो लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स किस पे डिपेंड करती है? आपकी गोडाउन्स के कॉस्टिंग पे, जो भी आपने इनपुट दिया है कॉस्टिंग का, राइट। तो आप लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स का भी वर्जन यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी एडिट अगर आपका हुआ है तो, और उसके बाद लोड बैलेंस भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं इन द मिडल ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑल्सो, राइट। तो उसके बाद एसओपी के बारे में कुछ और थोड़ा सा हम देखते हैं। एसओपी में नेक्स्ट है मेयर रूल्स। मेयर रूल्स में क्या होगा? बेसिकली डिविजनल ऑफिस में डिविजनल एडमिन, डिस्ट्रिक्ट एडमिन यहाँ पे कुछ भी मेयर्स रूल्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट रूल क्या है यहाँ पे? क्रॉपियर सेलेक्ट किया हमने 23-24। ये फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल स्टैक्स फॉर अ मिल। एक मिल के पैरेलली कितने स्टैक्स ओपन करने को अलाउ कर सकते हैं आप? सो यहाँ पे प्राइमरी मैंने 1 लिखा है। सपोज मैं चाहता हूं कि एक मिल 2 बेड ओपन कर ले, आई मीन 2 स्टैक्स ओपन कर ले, तो यहां पे 2 लिख देंगे, अलाउ कर देंगे। इससे क्या होगा कि बुकिंग 2 स्टैक्स स्पेस की अलाउ हो जाएगी। मिलर जैसे ही बुक करेगा तो एक बुक करने के बाद दूसरा बुकिंग भी उसके लिए अलाउ रहेगा। यह हम 3 भी कर सकते हैं, अगर हमें ज्यादा प्रोक्योरमेंट का स्पीड ज्यादा है तो 3 कर सकते हैं, राइट। तो डिविजनल ऑफिस में इस तरीके से कर सकते हैं। FRK अलाउड और नॉट अलाउड, आई मीन allow FRK and non-FRK consignment in parallel, so not allowed. That means only FRK is allowed, right? Next option देखते हैं। next booking can be done before last consignment। जैसे ही आपका 6th consignment आ रहा है मिलर का, उसी समय क्या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट स्लॉट बुक कर ले वो अपना? तो यहाँ नो है बाय डिफॉल्ट। अभी इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, यहाँ पे यस का ऑप्शन भी आपको फ्यूचर में मिल सकता है। दैट मीन्स यू कैन अलाउ, अभी तो अलाउ नहीं है, राइट। इसके बाद वेटिंग पीरियड टू ऑप्ट वैकेंट स्टैक फ्रॉम लोअर कॉस्ट डिपो। देखिए सपोज आपका जो भी प्राइमरी टैग आपका डिपो है किसी मिल के रेस्पेक्ट में, सपोज वो L3 पे है,
राइट, प्राइमरी टैग, आपके प्राइमरी टैग में स्पेस है तो प्राइमरी टैग में बुकिंग मिल जाएगा। बट अगर आपसे भी कम कोई लीस्ट कॉस्ट का डिपो है, दैट मींस L1 या L2, अगर आप चाहते हैं कि वहां भी आपको बुकिंग मिल जाए तो उसके लिए कितने आवर्स का आप वेटिंग पीरियड चाहते हैं, तो यहां पे 48 आवर्स है। दैट मींस अगर कोई वैकेंट स्पेस 48 आवर्स से ज्यादा टाइम के लिए वैकेंट पड़ा है, दैट मींस अनयूटिलाइज्ड पड़ा है, तो जो L3 वाला प्राइमरी टैग का मिल था वो उसके लिए L1 या L2 में भी बुकिंग मिल सकती है, जस्ट बिकॉज कि उस स्पेस को मोर देन 48 आवर्स हो गया है खाली पड़े हुए, राइट। तो जिससे अंडर यूटिलाइज्ड स्पेस जो है वो आपका कवर अप हो जाएगा, राइट। तो 48 आवर्स को चेंज करके आप 36 आवर्स भी कर सकते हैं या बढ़ा के 56 आवर्स भी कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे अभी 48 आवर्स रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिजर्व्ड स्पेस ऑटो कैंसिलेशन 72 आवर्स। दैट मींस जो मिलर ने स्पेस बुक किया है अगर वो एक भी लॉट या कंसाइनमेंट नहीं डिलीवर कर पा रहा है तो 72 आवर्स में उसका जो स्पेस है वो कैंसिल हो जाएगा, ऑटो कैंसिल, यानी कि स्टैक स्पेस जो बुक किया था वो विड्रॉ कर लिया जाएगा, राइट। तो 72 आवर्स से आप घटा के कुछ 48 आवर्स भी कर सकते हैं इसको, या 50 आवर्स भी कर सकते हैं कि कितने घंटे बाद ये जो बुकिंग है वो ऑटो कैंसिल हो जाएगी, राइट। या इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट एडवांस राइस। अभी यूपी में ये है कि जो पैडी के रेस्पेक्ट में एडवांस राइस कंसाइनमेंट डिलीवर करना होता है, तो यहाँ इसमें अभी फिलहाल अलाउ है। ये करने के बाद यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके ये रूल्स हैं, मिलर रूल्स हैं, ये पूरा अप्लाई हो जाएंगे बुकिंग करने के लिए। आई मीन जो भी पूरा प्रोसेस है ये अप्लाई हो जाएगा पूरे प्रोसेस में, राइट। तो एसओपी के अंदर जो भी हमने रूल्स बनाए थे वो सारे यहाँ लिखे हैं। ये 48 आवर्स से ज्यादा कोई वैकेंट स्पेस है तो उसके लिए बुकिंग अलाउ हो जाएगी, राइट। उसके देयर इज नो स्पेस एट प्राइमरी टैग डिपो देन मिलर रिक्वेस्ट विल बी केप्ट इन वेटिंग। ये एक अलग रूल है, मैं आपको समझाता हूं। अगर आपके प्राइमरी टैग डिपो में कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं है बुकिंग के लिए, राइट, तो आपसे जो भी मोर कॉस्ट का डिपो है वहां के लिए एक वेटिंग लिस्ट जनरेट हो जाएगी। दैट मींस अगर स्पेस नहीं है तो वेटिंग लिस्ट जनरेट हो जाएगी जो शाम को 8 बजे, नेक्स्ट लिखा है 8 PM पर एक स्पेसिफिक विंडो में लीस्ट कॉस्ट एज पर रूल इंजन टू अवॉइड क्रिस क्रॉस। यस, जो वेटिंग रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस होगी शाम को 8 बजे, ठीक है। यानी कि आपको अलॉटमेंट हो जाएगा शाम को 8 बजे अगर कहीं पे स्पेस अवेलेबल है तो, राइट। और ये 72 आवर्स का एक लिखा है रूल कि after allocation of stack space no single lot is delivered by miller then in 72 hours the space will be withdrawn। जो अभी हमने रूल बनाया तो वहां 72 आवर्स लिखा हमने तो 72 आवर्स का रूल बन गया, राइट। डायनामिक है। अगर आप, मैंने अभी बताया आपको, वहां अगर आपको चेंज करके कुछ 72 आवर्स की जगह 50 आवर्स कर दें या 80 आवर्स कर दें तो यहाँ ये रूल बन जाएगा कि इतने आवर्स में ये ऑटो कैंसिलेशन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये रूल्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे लोड बैलेंसिंग हो जाएगी और मिलर बुक करके आपके यहाँ डिपो में कंसाइनमेंट एक्सेप्ट आई मीन डिलीवर कर सकता है, राइट। उसके एक चीज और बताना चाहूंगा, टारगेट्स पैडी को कैसे आप फीड कर सकते हैं एज यहाँ पे आपके डिविजनल ऑफिस में। तो 2 तरीके से यहाँ पे फीडिंग करनी है आपको पैडी की। तो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा और मिलर वाइज होगा, राइट। सबसे पहले रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल टारगेट कितना मिला है पैडी का, यहाँ सबसे पहले क्रॉप ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे सीजन KMS सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ आप ऐड पैडी का ऑप्शन आएगा और ये जो पैडी आप ऐड करेंगे ये आपकी एजेंसी वाइज होगी। लाइक मैंने यहाँ बदायूं डिस्ट्रिक्ट के लिए पहले यहाँ पे ऐड पैडी का ऑप्शन क्लिक किया, यहाँ टोटल 6 एजेंसीज हैं सपोज, यहाँ पे टोटल पैडी यहाँ पे आप कॉमन ग्रेड इस तरीके से टारगेट्स जो भी है फीड करके सेव कर सकते हैं 1 by 1, राइट। यहाँ एजेंसी वाइज 1 by 1 आप सेव कर सकते हैं। तो पैडी टारगेट यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने ऐड हो जाएगा, राइट। उसके बाद मिल वाइज आपको पैडी ऐड करनी है। तो टोटल मिल सबसे पहले रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट मैंने बदायूं सेलेक्ट किया सपोज, उसके बाद क्रॉप ईयर आप सेलेक्ट करेंगे, सीजन KMS, उसके बाद एजेंसी, टोटल 6 एजेंसी है अभी मैंने जस्ट बताया। आपने अभी इस वाले स्लॉट में यहाँ रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज एजेंसी वाइज यहाँ पे पैडी को एंटर किया। इस तरीके से जब भी आप मिल वाइज एंट्री करेंगे तो आप यहाँ पे एजेंसी वाइज हमेशा एंट्री करेंगे। सपोज सबसे पहले मैं FCS एजेंसी लेता हूँ, व्यू करता हूँ, तो इस एजेंसी से जितनी भी मिल्स टैग हैं
यहां आपको उनकी पैडी की यहां पे एंटर करना है, पैडी की एंट्री होगी, उसी के बाद बुकिंग अलाउ आपको होने वाली है, राइट। और टोटल पैडी जो आपने अभी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज यहां पे एंट्री की है, यहां जब बाइफरकेट करके करेंगे तो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये लेगा नहीं, राइट। तो इस तरह से आप पैडी की एंट्री करेंगे मिल वाइज, तो ईच मिल वाइज, एजेंसी वाइज और यहां रेवेन्यू वाइज, राइट। तो पैडी की एंट्री आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी। यहां एक ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट एपीआई कॉल, यहां क्लिक करके ऑटोमेटिक भी होगा इन फ्यूचर, बट अभी स्टेट गवर्नमेंट से अभी लिंकअप नहीं है, यहाँ मैन्युअली आपको एंट्री करनी पड़ेगी फिलहाल। तो इस तरीके से आप पैडी का टारगेट पैडी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। तो बुकिंग प्रोसेस तो मैंने दूसरी वीडियो में यहाँ पे सेपरेटली कवर कर रखा है। तो आई होप कि आपको ये लिंकेज प्रोसेस, पूरा टैगिंग प्रोसेस समझ में आया होगा, कैसे मिल्स का टैगिंग हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस डिविजनल ऑफिस से ये वीडियो देख रहे हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।